चलिए बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2 का सिमिलरिटी के एक्सरसाइज 2 का हम लोग 1, 2, 3 कंप्लीट किए थे। आइए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसी एक्सरसाइज का कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मेरे पास क्या है। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, ये है एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्या आपके पास गिवन है सो देखिए। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये आपको गिवन है। हाँ, और क्या है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। क्या? एंड AM परपेंडिकुलर BC, AM परपेंडिकुलर BC एंड DM परपेंडिकुलर EF। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए। पहले फिगर बना लीजिए, ABC और आपका DEF। ये दोनों सिमिलर है। आपका AM ये परपेंडिकुलर है और DM ये परपेंडिकुलर है ना। अब इसी में से आपका हम लोग पढ़े हैं, आगे बेसिक में पढ़े हैं सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में। अगर वो सिमिलर है तो ट्रायंगल का साइड का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के इक्वल है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एल्टीट्यूड है, ये भी इसका एल्टीट्यूड है। यानी AB और आपका DE दोनों क्या है? AB बाय DE इक्वल टू AM बाय DM। ये आपका रेशियो इक्वल है। तब इसका मतलब है इसका एरिया का रेशियो, ये इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो जब साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है तब उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के भी इक्वल होगा। तो आपको अगर नहीं मालूम है तो हम इसके लिए हम आपको प्रूव कर देते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन ए में हम लोग को क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ए देखिए क्या कहता है। AM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और क्या है आपका DM इज इक्वल टू आपका है 8 सेंटीमीटर, है ना। DM इक्वल टू, इसी के सहारे हमारे हमको निकालना है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या DEF। इसमें कोई साइड नहीं है, इसमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है। तो एल्टीट्यूड का रेशियो हम लोग क्या करेंगे? साइड के रेशियो के इक्वल करना होगा, है ना। अब आइए सॉल्यूशन, ये हम लोग को फाइंड करना है। सॉल्यूशन है, अब देखिए सॉल्यूशन में हम लोग सिमिलर कैसे करते थे। सिमिलरिटी में हम लोग पढ़े हैं AA सिमिलरिटी, यानी दो एंगल इक्वल। अगर दो एंगल इक्वल हो जाता है तो सिमिलर हो जाता है। हम लोग पहले इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, है ना। तो अब ये और ये तो इक्वल हमको गिवन है। क्या है आपका B इक्वल टू E और ये 90 है। दो एंगल इक्वल है तो AA सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा। और उसके बाद सिमिलरिटी के सिमिलर करने के बाद उसका ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर वर्टेक्स का ऑर्डर सही रखना है, जिससे कि हमको करस्पॉन्डिंग साइड मिल जाएगा। यहाँ पर आइए सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN, ABM एंड DEN क्या है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये आपका गिवन है। B और E आपस में इक्वल है और एंगल AMB, यानी इसको शॉर्ट में M लिखते हैं, ये और इसको N लिखते हैं, इक्वल टू 90, क्योंकि हम लोग को ऑर्डर लेने में आसान होगा। Therefore by A सिमिलरिटी क्या हो गया? अब यहाँ ऑर्डर ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर रखते समय आप लिखिएगा BM, क्या है BM, यहाँ लिखिए BM
सिमिलर, यहाँ ई एन, सिमिलर तो लिख लिया, तीसरा वर्टेक्स बी एम, यहाँ पर क्या बी एम कौन छूट गया है, ए, यहाँ पर ए रख दीजिए। यहाँ पर देखिए ई एन कौन छूट गया, डी, यहाँ पर डी रख दीजिए। यही तो ऑर्डर है, यानी ऑर्डर उल्टा पुल्टा नहीं करना है। अगर ऑर्डर उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो आपका करस्पॉन्डिंग साइड सही नहीं आएगा। सिमिलरिटी में यही मेन फैक्टर है, जब हम लोग सिमिलर करते हैं तो उसका ऑर्डर सही लेते हैं, बी ई के इक्वल, एम एन के इक्वल, डी अपने ऑटोमेटिक ए बी के इक्वल हो जाएगा। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड लेना है क्या, आपका ए बी बाय डी ई इक्वल टू आपका बी एम ए एम, क्योंकि हमको एल्टीट्यूड लाना है, ए एम बाय डी एन, ये दोनों इक्वल हो गया, यानी साइड का रेशियो इसके एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल हुआ। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अब हम लोग एरिया में चलेंगे। क्या है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका एरिया का रेशियो उसके साइड के रेशियो को हुआ। सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी एफ, देयरफॉर क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ इज इक्वल टू क्या, आपका दो साइड कोई भी ए बी बाय डी ई ले लीजिए, ए बी बाय डी ई का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को उधर रूट दे दीजिए, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ इक्वल टू ए बी बाय डी, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इसका भी आर है, इसका भी ए बी बाय डी, और यहाँ भी है ए बी बाय डी, है ना, यहाँ भी है ए बी बाय डी, ए बी है ना, ए बी बाय डी। अब यहाँ ए बी बाय डी, यहाँ भी बाय डी, यानी ये दोनों इक्वल हो जाए, है ना। तो अब यहाँ लिखिए फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, आपका रूट ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी बी एफ इक्वल टू क्या, ए एम बाय डी एन। अब रूट हटा के उधर स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हमको ए एम और डी एम दोनों का रेशियो निकालना है। हाँ, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ इक्वल टू ए एम बाय डी एन का स्क्वायर। अब ए एम डी एन हम लोग को मालूम है ना, ए एम क्या है मेरे पास 6, यहाँ रख दीजिए, यानी 6 बाय डी एन 8। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 2 4 जा, यानी 9 बाय 16, यही तो मेरा आंसर है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी बी एफ इक्वल टू 9 बाय 16, यही का आंसर। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए कंप्लीट हो गया, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का बी में देखिए क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, 4 का ए। हम लोग अब 4 का बी में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का बी में देखिए क्या है। आप 4 का बी है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपके पास है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये रेशियो आपको दे दिया गया है, क्या है, रेशियो आपके पास है 12/25। क्या है ये 12/25। अब इससे हमको निकालना है क्या, आपका है dn/am। क्या है, dn/a। तो हम लोग अभी प्रूफ किए ना, अभी क्या प्रूफ किए, सिंस
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ क्या है, एल्टीट्यूड इसका, ट्रायंगल है DEF, तो DEF का एल्टीट्यूड लेना है, यानी आपका DN बाय इसका एल्टीट्यूड AM का होल स्क्वायर। अभी तुरंत प्रूव किया, आप उसी इक्वेशन को लिख दीजिएगा, दोबारा प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि A में हम लोग बनाए हैं, B तो वही है। अब AM बाय DN, मेरे पास यहाँ पर दोनों का रेशियो मालूम है, हमको इसका रेशियो मालूम करना है, तो अब इसका रेशियो के लिए यहाँ पर रखिए 12/25 इज इक्वल टू आपका DN बाय AM का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रूट, देयरफॉर आपका ये इसको इधर ले आए, DN बाय AM इज इक्वल टू आपका रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा 2 का स्क्वायर इंटू 3/5 का स्क्वायर, तो 2 निकल जाएगा 2√3 एंड 5। यही मेरा आंसर है। देयरफॉर DN बाय AM इज इक्वल टू 2√3/5। यही आपका यानी 4 का B का आंसर है ना। ये आपका मिल गया। एक और क्वेश्चन है कि ना, इसमें आपको मालूम है इसमें क्या है, 4 का सीन क्या क्या है। AN इज इक्वल टू 20, AN इज इक्वल टू 20 और क्या है, DN इज इक्वल टू 40, DN इज इक्वल टू 40। अब दोनों का यूनिट क्या है, AM भी सेंटीमीटर, DN भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट पर हमेशा ध्यान देते रहना है। यूनिट गड़बड़ कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब इसके सहारे आपका ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये हमारे पास है क्या, आपका 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के सहारे हमको निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये निकालना है। तो हम लोग तो इसी फॉर्मूला में काम करते हैं। आपका 16 और ये हो गया 2 8 जा ना, 4 4 जा 16 हो गया, और सॉरी 4 का स्क्वायर 16, ऐसे भी रखिए इसको, याद जाना 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, यानी ये आपका 0 0 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू आपका 2 का स्क्वायर क्या होगा 4/1, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या करेंगे आपका 4 3 जा 12, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यही आपका 4 का सी आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके बगल में ट्रायंगल है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपके पास फिगर है, फिगर में आपका है ट्रायंगल ABC है, और आपका ABC में आपको पता है कि ये दोनों PQ और BC पैरेलल, क्या है PQ और BC पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये दोनों का रेशियो यानी AQ बाय QC, ये दोनों का रेशियो आपको मालूम है, यानी आपका सॉल्यूशन में आए आपके पास क्या है PQ पैरेलल AC, PQ पैरेलल BC है ना, और AQ और QC का रेशियो हमको एरिया APQ और ABC चाहिए, यानी APQ और ABC, इसका मतलब हमको रेशियो चाहिए AQ और AC का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए, AQ और AC का रेशियो चाहिए। तो AQ और AC का रेशियो हम लोग पढ़े थे ना थेरेस थ्योरम में,
पढ़े थे ना, हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, +1 कर देंगे। यहाँ पर आइए सिंस आपके पास क्या है, ए क्यू बाय क्यू सी इज इक्वल टू आपका कितना है 5/3। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए क्यू और ए सी का रेशियो। ए क्यू चाहिए तो ए क्यू जो हमको चाहिए वो डिनोमिनेटर में इसको उलट दीजिए, क्या हो गया क्यू सी बाय ए क्यू इज इक्वल टू 3/5 हो गया। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, +1 आपका इधर भी अब +1 इधर। अब एलसीएम ले लीजिए, यानी आपका क्या हो गया क्यू सी, ये इसका एलसीएम क्या हो गया ए क्यू और ये हो गया क्यू सी प्लस ए क्यू। इसका एलसीएम 5 3 + 5। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी, अब हमको ए सी मिल गया, यही ना ए सी का ही हम लोग रेशियो चाहिए था, ए क्यू प्लस क्यू सी ए सी। तो यहाँ लिख लीजिए आप क्या ए सी बाय ए क्यू इज इक्वल टू 8/5। दोनों का रेशियो, साइड का रेशियो मिल गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, ये ट्रायंगल का एरिया तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हाँ ध्यान देना है सिमिलर मेरे पास नहीं है, हमको सिमिलर करना होगा। हमको ये पैरेलल दिया हुआ है, ये गिवन पैरेलल है, ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, तो इसको हम लोग को पहले सिमिलर करना होगा। सिंस आपका क्या है, इसको अगर पहले इसको उल्टा लीजिए, ए पी क्यू ऊपर है, न्यूमरेटर में ए बी सी नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे इसका करस्पॉन्डिंग साइड ऊपर, यानी देयरफॉर ए क्यू बाय ए सी इज इक्वल टू 5/8, यानी इक्वेशन नंबर 1। अब आइए सिंस पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू बी सी के पैरेलल है, तब क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, हम लोग पढ़े ना, अगर दो लाइन पैरेलल हो और उसका एक ट्रांसवर्सल हो तो क्या है, इसको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, वहाँ आपको क्वेश्चन में नहीं उसकी चर्चा होगी कि ये एंगल इक्वल है, पैरेलल है तो आपको सोचना है। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ एंगल 1, यहाँ एंगल 2, यहाँ एंगल 3, एंगल 4, तो यहाँ पर हो गया ये इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी। आपका क्या है एंगल 1 इसका इज इक्वल टू एंगल 2 इसका, यानी ये 1 और ये 2 क्या करस्पॉन्डिंग है ना। अब आपका एंगल 3 इसका और एंगल आपका इसको 4, एंगल 4 इसका, दो इक्वल। ऐसे भी एंगल ए दोनों का कॉमन है, एंगल ए, तो बाय ए एंगल सिमिलरिटी। अब यहाँ ध्यान देना है, ऑर्डर फिर सही रखना है। जब सिमिलर करेंगे तो सिमिलर लिखते समय, ट्रायंगल लिखते समय उसका वर्टेक्स का ऑर्डर। अब यहाँ देखिए एंगल 1 का वर्टेक्स कौन है P, यानी कि P। एंगल 3 का वर्टेक्स कौन है Q, एंड एंगल A तो मेरे पास ही है, तीनों एंगल उसी ऑर्डर में। एंगल 2 का वर्टेक्स B, एंगल 4 का वर्टेक्स C और ये दोनों सिमिलर हो जाता है, यानी अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQA डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका PCA इज इक्वल टू क्या हो गया आपका PQ। कौन कौन है, अब हमारे पास क्या क्या है AQ और QC। यहाँ है AQ बाय आपका AC, AQ और AC का स्क्वायर, और AQ और AC का स्क्वायर मेरे पास है फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQA डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA इज इक्वल टू क्या हुआ AQ बाय A, क्या है आपका 5/8 का स्क्वायर, यानी 25/64,
यही आपका आंसर है। इसको ऑर्डर जिस ऑर्डर में कहा है उसका वही नाम दे दीजिए। ट्रायंगल का हम जिधर से भी नाम, ऑर्डर इसलिए सही लिखे क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग साइड हमको लेना है। क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड लेना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 25/64। यही आपका आंसर है ना। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और है। AMDN दिया है, नहीं, आपका ट्रैपीजियम का एरिया निकालना है, BC और Q। आपके पास क्वेश्चन नंबर C, देखिए क्वेश्चन नंबर C क्या है। C में देखिएगा, C में आपको है क्वेश्चन नंबर 5 का C, BC इज इक्वल टू 40, BC 14, PQ 6। BC 14, PQ 6 और आपका एरिया ऑफ ट्रैपीजियम निकालना है। तो अब आपका BQ बाय BC, ये आपका BC और PQ का रेशियो, इतना तो आप सेम कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर साइड का रेशियो क्या करेंगे हम लोग, ये आप कीजिए और इसके बाद हम लोग और PQ यानी PQ बाय BC का स्क्वायर, है ना। यानी आपको ये जो है इसी तरह से इसको सिमिलर करेंगे और सिमिलर है तो कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, और PQ बाय BC मेरे पास है 14/6 यानी आपका 7 पूजा इसका स्क्वायर यानी 49/3। अब हमको ट्रैपीजियम कहता है, हमको यहाँ उल्टा रख दिए थे। यहाँ क्या है, BC इक्वल टू, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर B का, BC इक्वल टू मेरे पास क्या है, BC है आपका 14, है ना। तो ये हो गया 14 नीचे और ये हो गया आपको 6, 3 और 7 यानी आपका 9/14 हो गया ये दोनों। अब मेरे पास क्या है, देखिए यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, इसी को 49 बाय आपका 9 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ -1, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ -1, 49/9 -1। अब एलसीएम ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ माइनस, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल टू 49 -9/9, ये हो गया 40/9। ये दोनों माइनस करेंगे तो क्या हो गया, ये ट्रायंगल में ये ट्रायंगल माइनस किए तो क्या हो गया मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम PBCQ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू आपका 40/9। इसको उलट दीजिए जो रूप में आप है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाय एरिया ऑफ ट्रैपीजियम PBCQ इज इक्वल टू 9/40। यही आपका आंसर, यानी आपका क्वेश्चन नंबर C कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर C कंप्लीट, तो C5 में आपका ABC ही था। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आज इतना ही, नेक्स्ट फिर दूसरे दिन देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे।